इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कहिएगा आज की समाअत के हवाले से आपका फर्स्ट इंप्रेशन चाहिए। आज की समाअत में जो सबसे नोटेबल चीज थी वो ये थी कि एक तो इन्होंने फुल कोर्ट बनाया, जो कि एक हटके चीज थी, क्योंकि पिछले चीफ जस्टिस जो थे वो फुल कोर्ट के हक में नहीं थे। वो मुख्तलिफ जो ख्यालात हैं या मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स जो हैं वो उनको वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे, यानी वो उनको सुनते नहीं थे जी। तो ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इन्होंने ये बिल्कुल अच्छी चीज की कि इन्होंने फुल कोर्ट बनाया ताकि हर किस्म की राय जो है वो अदालत के सामने हो। और दूसरा जो अच्छी चीज की वो ये की कि फुल कोर्ट के साथ साथ सारे नेशनल टीवी पे, बल्कि टेलीविजन पे सारे पाकिस्तान में सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा, जहां जहां पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हो, सब में ये देखा गया। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। और फिर तीसरा ये था कि जजेस जो थे अपनी अपनी जो भी उनकी राय थी वो खुल के बात कर रहे थे। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि वो जो एक बना हुआ था तरीकाकार के चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते चले जा रहे थे और अपने हमख्याल जजेस को मिला के जो मर्जी फैसले कर रहे थे, अब इससे लगता है कि वो चीज जो है अब रिपीट नहीं होगी। बेहतर। इरफान कादिर साहब ये कहिएगा, आप कानून पर गहरी नज़र रखते हैं, जो बुनियादी नुक्ता आज भी उठाया गया इस समाअत में वो यही था कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मुदाखलत कर सकती है? क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं है? आप कानूनी तौर पर इस पर क्या राय रखते हैं? देखें, मेरी राय तो बाद में है। आइन में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी पार्लियामान का जो कानून है उस कानून के ताबे हर वो रूल होगा जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। लिहाजा पार्लियामान जो है ना वो सबसे ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो जब ओथ उठाते हैं तो उसमें वो ये कहते हैं कि हम ओथ हमने उठाया है पासदारी करने के लिए आइन की और कानून की। तो कानून पार्लियामान बनाती है, तो इसलिए कानून जो पार्लियामान का है वो ये नहीं कहते कि हमने ओथ उठाया अपने रूल्स के ताबे ना। और ये इस चीज का जिक्र आज चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में किया था। तो इसलिए ये कहना कि बल्कि पार्लियामान ने मजबूत किया सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि एक फर्दे वाहिद जो थे वो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को रन करना चाह रहे थे। और इससे पहले साकिब निसार ने जैसे किया, उससे पहले वो एक जज साहब थे वो मुनफरिद थे अपनी वो पोनी टेल की वजह से, उन्होंने ऐसे किया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी काफी अपने तरीके से कोर्ट चलाई। तो वो सारा जो है वो आइन का मंशा नहीं था, क्योंकि आइन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, ये नहीं करता कि एक फर्दे वाहिद जो है वो सारे सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करे। तो सुप्रीम ये जो कानून जब बना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो पार्लियामान ने मजबूत किया सुप्रीम कोर्ट को एक फर्दे वाहिद के मुकाबले में। उससे पहले यही नुकता जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से भी आज की समाअत में उठाया गया था कि पार्लियामेंट जजेस के जो फैसले उसको गैर मौसर भी कर सकती है। सर, एक दूसरा जो यहाँ पर मौक़िफ़ देखने को मिलता है वो ये है कि ये वाली अगर कानून साजी करनी भी है तो सादा कानून साजी सादा अक्सरियत से नहीं की जा सकती, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर थी। अगर 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ये प्रोसीजरल एक्ट बना देती या कानून साजी कर देती प्रोसीजर के हवाले से तो फिर ठीक था, मगर सादा अक्सरियत से नहीं। नहीं 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 नहीं, 2/3 से नहीं बनाया जाता प्रोसीजरल एक्ट। प्रोसीजरल एक्ट बनता ही सिंपल मेजोरिटी से है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी क्यों तरमीम की जा रही है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। ये तो आर्टिकल जो 191 है उसमें खास तौर पे ये कहा गया है, और आर्टिकल 188 में भी कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, हाँ वो रिव्यू के रूल्स हो या वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के रूल्स हो, वो ताबे किए गए हैं उस कानून के जो पार्लियामान बनाएगी। सो पार्लियामान को इख्तियार दिया गया है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनाए। इरफान कादिर साहब ये भी कहिएगा, क्या आइन इस हवाले से क्या कहता है जो प्रोसीजर बनाना है? इससे पहले हम देखते हैं जो प्रैक्टिस रही है कि फुल कोर्ट बैठता है और प्रोसीजरल जो मामलात होते हैं सुप्रीम कोर्ट की वो तय करता है। आइन इस हवाले से क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर सुप्रीम कोर्ट की? देखें, ये एक प्रैक्टिस है इनकी, क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है कि रूल जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि तमाम जजेस को मिलके बनाने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगी हमारे नाजरीन के लिए? सर,
नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि रूल सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। ये जजों को समझ ही नहीं आ रही थी, वो जो 2-4 ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे वो गलत दे रहे थे। ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। ये लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल बनाए भी हैं तो वो ताबे होंगे उस कानून के जो पार्लियामान बनाएगी। लिहाजा इससे ये क्लियर हो जाता है। आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है ना, ये आर्टिकल 191 इस चीज को मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्स बना सकता है, लेकिन जो भी रूल मेकिंग होगी वो उस कानून के ताबे होगी जो पार्लियामान बनाएगी। तो ये आपका सवाल जो है उसका जवाब है आर्टिकल 191। इसके तहत वो, और फिर पिछले इतने सालों से ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो चल रहे हैं, लेकिन फुल कोर्ट की मीटिंग भी उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से तो हुई नहीं है। तो ये एक फर्दे वाहिद जो है वो ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा था। वो वकीला भी अपनी मर्जी के सामने उनके हो जाते थे पेश, जिसको चाहते थे सुनते थे, जिसको चाहते थे नहीं सुनते थे, अपनी मर्जी से केसेस लगाते थे, अपनी मर्जी से अपने हमख्याल बेंचेस बनाते थे। वो चीज जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रही है। और ये जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसमें भी यही किया गया था। कोशिश यही की गई थी कि ये जो चीफ जस्टिस है ये इस तरह से ना खिलवाड़ कर सके जिस तरह से प्रीवियस चीफ जस्टिस ने किया। बेहतर, बहुत शुक्रिया इरफान कादरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए।